हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे किसी भी मामले में जमानत की जो प्रक्रिया होती है वो कितने दिन में पूरी कर ली जाती है, या ये कह लीजिए कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमारी जमानत कितने दिन में हो जाएगी। ये अक्सर लोगों का सवाल हुआ करता है कि ये इस धारा में ये जमानत हमारी कितने दिन में हो जाएगी। तो आपको हम बताते चलें, चाहे वो धारा 302 की हो अर्थात हत्या की हो, चाहे हत्या के प्रयत्न की हो 307 की हो, या 376 अर्थात बलात्कार की हो, या 498 की हो। कहने का ये मतलब है हीनियस क्राइम की मैं ज्यादा बात करूंगा। 307 हो गया, 302 हो गया, 376 हो गया। इन सब धाराओं में जो जमानत का काम होता है, कोई भी व्यक्ति कहे, कोई भी अगर अधिवक्ता महोदय कहें कि जमानत 10 दिन में हो जाएगी, तो भाई हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। आप जाके बेशक करा सकते हैं। अब जब जमानत होगी तो कितने दिन में होगी, कितना पैसा लगता है, वो आपके सामने होगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आप ऐसे ही समझिए कि इन सब अर्थात हीनियस क्राइम में जो 10 साल या 7 साल से अधिक सजा वाली धाराएं हैं, उनमें जमानत की प्रोसीडिंग जो होती है, पहले तो आप लोअर में दाखिल करेंगे, लोअर खारिज करेगा, 4-5 दिन ऐसे लग गया, या हम कहते हैं 2 दिन 1 दिन लग गया। फिर आप सेशन में बेल फाइल करेंगे, सेशन में बेल फाइल करेंगे, कमेंट आएगा, उसमें हफ्ता खांड लगेगा, उसमें कम से कम 2-4 दिन 5 दिन लगेगा, डेट लग जाएगी, यानी कि 10 से 15 दिन कम से कम सेशन में लगेंगे। तो 15 दिन ही अगर मानिए, अगर बहुत कम लगा तो, और नहीं तो महीना भी सेशन खा जाता है समय। भाई रिपोर्ट नहीं आई थाने से, सुनवाई नहीं होगी, या 2-4 डेट चली गई, स्ट्राइक हो गई, या इस तरीके की कोई भी बात हो गई, माने 15 दिन का मतलब तो आम बात हो गई। अब अगर 15 से 20 दिन सेशन में लग जा रहा है, तो जो बेल हाई कोर्ट जानी है, हाई कोर्ट की क्या प्रक्रिया है भाई? हाई कोर्ट में आप दाखिल करेंगे, 13 दिन 15 दिन 16 दिन आम बात लग जाता है नोटिस इशू में, मैच्योरिटी होने में फाइल को। तो कहने का ये मतलब है लगभग 15 दिन तो उसको कोर्ट में आने तक लग जाएगा। सिर्फ हाई कोर्ट में, कोर्ट में अपीयर होने तक में जो समय लगता है वो कितना लगेगा? लगभग 15 से 20 दिन कि पहले वो कोर्ट में आएगी ही नहीं बेल। अब तो कहने का ये मतलब हो गया 15-20 दिन सेशन का जो लगा वो लगा, अब 20 दिन यहाँ ये लग गया, 40 दिन हो गया। अब जब मान लेते हैं 15 दिन के बाद, हफ्ता 10 दिन बाद आएगी कोर्ट में, तो पहले ही डेट पे बेल हो जाए ये असंभव है। हाँ, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी 100%, लेकिन हो भी जाती कभी कभी, पहली डेट पे हो जाती है बेल। लेकिन अमूमन ये मान के चला जाता है, ज्यादातर ये मान के चला जाता है कि भाई उसमें भी कुछ समय लगेगा, हाई कोर्ट में भी कमेंट जाएगा। चलिए ठीक है, कमेंट भी आ गया, इशू नोटिस हो गई विपक्षी को, उसके लिए भी समय लगेगा। अब विपक्षी का वकील खड़ा हो गया जवाब दाखिल करने के लिए, काउंटर फाइल करने के लिए, रिमाइंडर फाइल करेंगे आप, फिर तमाम चीजें उसकी भी प्रोसीडिंग हो जाती है। तो कम से कम महीनों लग जाएगा उसमें। अगर नहीं महीनों लगा तो अगर 15-20 दिन भी लगा तो ऑलरेडी 1 महीना हो गया। तो 20 दिन इधर, 1 महीना उधर, कम से कम 1 महीना 20 दिन ये हो गया। अब ऑर्डर अगर आ गया, मान लेते हैं हाई कोर्ट भी इतनी जल्दी हो गई, 1 महीने में आपका काम हो गया, तो जब हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आएंगे, यहाँ पे लोअर कोर्ट में बॉन्ड दाखिल करेंगे। अब जब बॉन्ड दाखिल करेंगे, जिस दिन जमानतदारों को आप दाखिल करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, हफ्ता 10 दिन उसमें भी लग जाएगा। भाई आज दाखिल करेंगे, खतौनी लगाए हैं या गाड़ी कागज लगाए हैं, तो तुरंत तो हो नहीं जाएगा, उसी दिन सेम डे भाई वेरीफाई होके आएगा। लेखपाल, हल्का लेखपाल वगैरह जो भी है, तहसील से रिपोर्ट लगेगी, थाने से रिपोर्ट लगेगी जमानतदारों का, तो हफ्ता 10 दिन उसमें भी लगना स्वाभाविक सी बात है। तो इसमें भी समय लग जाएगा।
तो 1 महीना 20 दिन कम से कम उधर लगा था, 10 दिन और मान के चलिए 2 महीने। तो जो भी व्यक्ति कहता है कि हम 10 दिन में करा देंगे, 1 महीने में करा देंगे, 15 दिन में करा दें, हीनियस क्राइम की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी ये नहीं कहता कि मैं बेल नहीं करा पाऊंगा। अगर ये हो जाती है बेल तब की मैं बात कर रहा हूं, और नहीं तो हो सकता है 3 महीना, 6 महीने, 5 महीना, आम बात है। हाई कोर्ट लेवल की बेल जो होती है, जो सेशन से टहलते हुए हाई कोर्ट तक पहुंचती है, उसके बेल में कम से कम का समय अगर माना जाए तो 2.5 से 3 महीने का समय माना जाए। अगर 2.5 महीने नहीं मान के चलते हैं तो 2 महीने के नीचे का समय लग पाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। महीने 1.5 महीने लोग सेशन में खा जाते हैं, और लोग नहीं खाते हैं, ये प्रक्रिया खा जाती है, ये सिस्टम खा जाता है। ये समय जो लगता है, कोई भी अधिवक्ता जबरदस्ती का समय नहीं बर्बाद करता है, लेकिन कोर्ट का काम है, प्रोसीडिंग चलती है उसकी। भाई आप ही का केस नहीं है, और भी केसें हैं, तमाम दिक्कत भी आती है, रिपोर्ट नहीं आई थाने से, ये नहीं हुआ, फलाना ढमका, दुनिया भर का चीज आता रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का अगर ये प्रश्न है कि मेरी बेल, या मान लेते हैं लूट का केस है, अब जो बेल सिर्फ सेशन तक ही सीमित है, आपको बता दें सेम डे हो सकती है, या आप जेल चले गए हों, तो उसमें जो जैसे लूट का केस है, सुबह हमारे पास एक फोन आया था कि भाई लूट का केस है, अगर आप वकील साहब समझिए तो उसमें बेल कितने दिन में हो जाएगी। तो हम आपको बता दें लूट का केस जो है सेशन ही बेल दे देता है ज्यादातर मामलों में। अब वो मामला आपका कैसा है, क्या नहीं, आप भाई आप साबित कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन ज्यादातर मामले लूट के केस हो गए, 4/5 का हो गया, तो इन सब केसों की बेल लगभग, या एनडीपीएस एक्ट का हो गया, इन धारा 8/20 वगैरह का, तो इन सब केसों में बेल जो होगी वो सेशन दे देगी। जिस भी बेल में सेशन तक ही मामला शामिल है और हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा आपको, ऐसी बेल में लगभग 15 से 20 दिन लगना आम बात है। अब 15-20 दिन ये बेल की कहानी, मैं जेल से छूटने की कहानी नहीं बता रहा हूँ, बेल के बाद भी 1 हफ्ता कम से कम जेल से छूटने में आपको लग ही जाता है। और अब रही बात पैसे की, हर वकील की फीस अलग होती है, हर वकील का चार्ज अलग होता है, हर वकील का काम करने का तरीका अलग होता है, हर वकील का एक अपना सिस्टम बनता है, होता है, एक लेवल मेंटेन होता है। तो वकील की फीस क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, भाई वो किसी एक व्यक्ति के लिए या सबके लिए लागू नहीं है कि भाई इतना है और आप इतना ही ले सकते हैं। तो ये बता पाना मुश्किल काम है। उसी काम को कोई 5,000 में करता है, लूट की ही बेल की मैं बात जैसे करता हूँ, कोई 5,000 में कर लेगा, कोई 20,000 रुपए ले लेगा, कोई 50,000 भी ले लेता है, कोई 10,000 में कर देगा। तो ये सिस्टम है भैया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आप तक इसी तरह से कानून की जानकारी सरल शब्दों में लगातार